हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लास्ट में मैं वो भी कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। सो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। हमारे को अगर डिफॉर्मेशन पूछेगा किसी भी मेंबर का अंडर एक्सियल लोड में, अगर यूनिफॉर्म सेक्शन बार है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए। अगर सर्कुलर बार है टेपरिंग क्रॉस सेक्शन का, उसका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन 4 PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू ई, जहाँ पे D1 और D2 उसके डायमीटर्स हैं टेपरिंग सेक्शन के सर्कुलर बार के। नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो म्यू इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो पॉइजन रेशियो होता है वो रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में ये रिलेशंस हैं। इससे बहुत न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो देख लेते हैं। फर्स्ट, E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, जहाँ पे E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, G जो है वो शेयर मॉडुलस है। और नेक्स्ट है E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, यहाँ पे E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, K जो है वो बल्क मॉडुलस है। नाउ रिलेशन बिटवीन E, K एंड G वो क्या होता है, E इक्वल्स टू 9kg बाय 3K प्लस G। नेक्स्ट इज म्यू इक्वल्स टू 3K माइनस 2G बाय 6K प्लस 2G। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है। First is summation fx equals to 0 means sum of the forces in the x direction is equals to 0. Now summation of fy equals to 0 मतलब summation of forces of y direction equals to 0. Now summation of movement is equals to 0. नेक्स्ट, शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड है और राइट साइड डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव होता है। इसका वाइजा वर्सा भी पॉजिटिव होता है। मीन्स अगर लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है और राइट साइड में अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट साइन कन्वेंशन, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स किसके इक्वल होता है, लोडिंग के, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है और बेंडिंग मूवमेंट 0 के इक्वल होता है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन एंड बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से रिलेटेड, सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, उससे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लोड पॉइंट लोड है, जो आपका शेयर फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है। मींस यहाँ पे अगर पॉइंट लोड ऐड कर रहे हैं तो जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कांस्टेंट बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो लीनियर होता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास लोडिंग यूडीएल है, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ऑफ डब्ल्यू एक्टिंग ओवर द स्पैन, जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम है वो लीनियर हो जाएगा और जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, मींस यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरी करेगा अगर लोड यूवीएल है, उसका शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक होगा, क्यूबिक पैराबोलिक। अगर आपको ये रिलेशन पता होगा तो आप सेक्शन वाइज शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूज होता है स्लोप और डिफ्लेक्शन के चैप्टर में वो क्या होता है, m इक्वल्स टू EI/d2y बाई dx2, जहाँ पे m जो है वो बेंडिंग मोमेंट है और dy बाई dx स्लोप होता है और y जो है वो डिफ्लेक्शन होता है और EI को हम फ्लक्सुअल रिजिडिटी भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता होना चाहिए स्लोप और डिफ्लेक्शन के। मैं बता देती हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। फर्स्ट, अगर कैंटिलीवर बीम और पॉइंट लोड एक्ट करेगा फ्री एंड में तो उसका स्लोप हो जाता है PL² बाई 2EI और डिफ्लेक्शन होता है PL³ बाई 3EI। नेक्स्ट, अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है और अगर मूवमेंट एक्ट कर रहा है फ्री एंड में, इसका स्लोप है ML/EI और डिफ्लेक्शन होता है ML² बाई 2EI। नेक्स्ट, अगर कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल, उसका स्लोप हो जाता है WL³ बाई 6EI और डिफ्लेक्शन होता है WL⁴ बाई 8EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड P एक्ट करेगा सेंटर में, उसका स्लोप होता है PL² बाई 16EI और डिफ्लेक्शन होता है PL³ बाई 48EI।
नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ डब्ल्यू। सो इसका स्लोप होता है WL³ बाई 24EI और डिफ्लेक्शन होता है 5/384 WL⁴ बाई EI। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इसमें एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं सो उससे बाकी फॉर्मूलेस डिराइव हो जाते हैं। जब अगर बाई एक्सियल लोड एक्ट करेंगे, मतलब लोड एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, और शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगा। सो अगर नॉर्मल प्लेन होगा, मैं बता देती हूँ आपको ड्रॉ करके, ये अगर आपका ये प्लेन है, यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्ट करेगा, यहाँ पे सिग्मा वाई एक्ट करेगा, और अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी एक्ट करेगा। सो जो ये नॉर्मल प्लेन होगा किसी भी एंगल थीटा में, सो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगा किसी भी एंगल थीटा में, इस एंगल थीटा में, सो ये हो जाता है नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, अगर सिग्मा एक्स नहीं गिवन है तो उसको आप ज़ीरो कर लीजिए, सिग्मा वाई नहीं गिवन है तो उसको आप ज़ीरो कर लेंगे। सो जो बाकी फॉर्मूलेस हैं वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे। ना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है उसको हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है जहाँ पे हम इसको प्लस लेते हैं, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है जहाँ पे ये फॉर्मूला में हम माइनस लेते हैं। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। नाउ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस में है फ्लेक्सर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, वो होता है m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाई आर, जहाँ पे m जो है वो बेंडिंग मोमेंट होता है, i जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और सिग्मा जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, और y जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होता है, e यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये अगर बीम आपके बेंड होती है बेंडिंग के केस में इस तरीके से, सो यहाँ पे टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन, अगर इस तरीके से लोड एक्ट करेगा अपवर्ड ये बीम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंशन। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है बेंडिंग के केस में। सो जो बेंडिंग के केस में हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है सेंटर पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, और टॉप और बॉटम में मैक्सिमम होता है बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन मॉड्यूलस, z इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस बाय वाई मैक्स। सो जो z अगर ज़्यादा होगा तो सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सो z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ के। नाउ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमको पता होने चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो क्या हुए, यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट सेक्शन दिया होगा और उसका सेक्शन मॉडुलस पूछेगा, सो आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए आई की अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर सेक्शन, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, BD³ बाई 12। नाउ नेक्स्ट है अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, πD4 बाई 64। नाउ फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू π/4 ब्रैकेट कैपिटल R⁴ माइनस स्मॉल R⁴। नेक्स्ट अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/36 BH³, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस जो होता है वो होता है 1/12 BH³, जहाँ पे B जो है वो ट्रायंगल का बेस है, यहाँ पे B जो है वो ट्रायंगल का बेस है, H जो है वो हाइट है ट्रायंगल की। सो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये होता है 1/36 BH³। सो अगर आप सेक्शन मॉडुलस जब भी ट्रायंगुलर सेक्शन का लेंगे, सो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस में हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। वो किसके इक्वल होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। वो किसके इक्वल होता है, 3/2 इंटू V/BD। BD जो है एरिया है, V जो है शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन में, उसका फॉर्मूला ये होता है। नाउ अगर हमारे पास सेक्शन सर्कुलर सेक्शन है, सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी न्यूट्रल एक्सिस में ही होता है,
वो किसके इक्वल होता है 4/3 इंटू वी बाय एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन π/4 d स्क्वायर। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो सेंटर में 0 होता है और जो शियर स्ट्रेस होता है वो सेंटर में मैक्सिमम होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है सो शियर स्ट्रेस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 इंटू वी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगुलर BH/2। नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस एट द लेवल y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अगर y डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से शियर स्ट्रेस हमको फाइंड करना रहेगा सो वो किसके इक्वल होता है VA y बार बाय I इंटू बी, जहाँ पे V जो होता है वो शियर फोर्स होता है एट दैट सेक्शन में, जिस सेक्शन में हमको पूछेगा। A जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ऑफ दैट सेक्शन। नाउ y बार जो होता है वो डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड का फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ ए वाई बार क्या होता है, मूवमेंट होता है उस एरिया का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। आई जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ बी जो होता है वो विड्थ ऑफ द सेक्शन होता है, राइट। इस तरीके से ये होता है, बता देती हूँ। ये अगर आपका सेक्शन है सो ये फाइबर है आपके पास, सो ये वाई बार हो जाएगा। नाउ टॉर्शनल इक्वेशन टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टी आर बाई जे, जहाँ पे टाउ जो होता है वो शियर स्ट्रेस है, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जी जो है वो शियर मॉडुलस है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एल जो है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, टी आर जो है वो टॉर्क अप्लाइड होता है और जे जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ पे जी इंटू जे को हम टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं। नाउ बकलिंग लोड फॉर्मूला, इसको क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, वो किसका इक्वल होता है PCL इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम बाय L स्क्वायर इफेक्टिव। आई जो होता है वो हम मिनिमम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल जो होता है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। नाउ इफेक्टिव लेंथ एज पर एंड कंडीशंस, अगर हमारे पास एंड कंडीशंस अलग टाइप के हैं तो इफेक्टिव लेंथ उसका अलग होगा। जब बोथ एंड हिंज्ड होंगे तो इफेक्टिव लेंथ उसके टोटल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। सो जो क्रिपलिंग लोड है PCL इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर हो जाएगा। जब बोथ एंड फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ L/2 के इक्वल हो जाती है, मतलब इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस हो जाती है। सो क्रिपलिंग लोड PCL इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। अगर वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है सो जो इफेक्टिव लेंथ है वो 12 के इक्वल हो जाएगी। तो क्रिपलिंग लोड किसके इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर EI बाय 4L स्क्वायर। नाउ अगर वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाती है L/√2। सो क्रिपलिंग लोड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। नाउ स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम को क्लासीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है लेमडा इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। जब स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 है तो वो एक शॉर्ट कॉलम है और स्लेंडरनेस रेशियो अगर 32 एंड 120 के बीच लाई करता है सो वो मीडियम कॉलम है, और अगर स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा है तो वो एक लॉन्ग कॉलम होता है। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन, अगर बेंडिंग और टॉर्शन दोनों एक्ट करेगा सो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल्स टू 16 बाय पाई डी क्यूब इंटू √m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे m जो है वो बेंडिंग मोमेंट है और t जो है वो टॉर्शन है। नाउ अगर कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल सो वहाँ पे जो स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके फॉर्मुलेस हैं। हुप स्ट्रेस जो होता है वो होता है PD/2 इंटू टी। डी जो होता है वो इंटरनल डायमीटर होता है, P जो होता है इंटरनल प्रेशर होता है और T जो होता है वो थिकनेस होता है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा सिग्मा L इक्वल्स टू PD/4 इंटू टी, जहाँ पे P जो है वो इंटरनल प्रेशर है, D जो है इंटरनल डायमीटर है, T जो है थिकनेस है। नाउ हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ बीम विथ लोडिंग विथ लिस्ट 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर UVL रहेगा सो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो सपोर्ट में होगा, जो कि किसके इक्वल होता है WL²/6। कैसे होगा, यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा वो WL/2 होगा और कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा L/3 डिस्टेंस में। यहाँ पे जो एक्ट करेगा L/3 डिस्टेंस में एक्ट करेगा। अगर कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू UDL सो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट में होगा वो किसके इक्वल होगा WL²/2। नेक्स्ट, अगर UVL है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम में सो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे होता है WL²/12 ये। नाउ अगर UDL है
सिंपली सपोर्टेड बीम में सो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/8। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर 2, 3, 1, 4। इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। सो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question. Shear span is defined as the zone where A. bending moment is 0, B. shear force is 0, C. shear force is constant, D. bending moment is constant. So shear span उस span को बोलते हैं जहाँ पे shear force constant होता है, वो होता है shear span. So option C is the correct answer. ये अगर आपका ये इस तरह का लोड एक्ट करेगा और shear force डायग्राम ये हो जाएगा। सो ये जो स्पैन होता है जहाँ पे shear force कांस्टेंट होता है ये होता है shear span. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकर्स एट 0. A. बेंडिंग मोमेंट लोकेशन, B. shear force लोकेशन, C. स्लोप लोकेशन, D. shear force एंड ऑल्सो 0 बेंडिंग मोमेंट लोकेशन. सो हमको क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ होता है. सो ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम. सो Y क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, राइट. सो y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम कब होगा, जब dy/dx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. मीन्स क्या, स्लोप इक्वल्स टू 0, राइट. सो एट 0 स्लोप लोकेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस इफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज -7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स. हमको सिग्मा एक्स की वैल्यू पूछा है. नाउ गिवन क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. सो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो गिवन है, वो किसके इक्वल होता है, मैंने अभी बताया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2. यहाँ पे हम माइनस लेते हैं मिनिमम के लिए, राइट. रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, राइट. यहाँ पे मिनिमम कितना गिवन है, -7. सिग्मा एक्स हमको फाइंड करना है. सिग्मा y कितना गिवन है, 21/2 माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई गिवन है 21/2 का होल स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस कितना गिवन है, 56. सो 56 का स्क्वायर. नाउ आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.